मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 144 तैत्तिरीय उपनिषद की 30वीं कक्षा प्रारंभ होगी। किसी का कुछ प्रश्न यदि है शेष तो चर्चा की जा सकती है। हाँ जी, भृगुवल्ली आरंभ करेंगे। नहीं तो कल वो जो बात हुई थी, श्री जी कह रहे थे कि वो प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, तो मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गया होगा कि प्रश्न का उत्तर दे दिया उन्होंने, पर उस प्रसंग को, उस प्रकरण को छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में जो 12वां खंड है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। 12वें खंड में उस समस्या का समाधान दिया है। मानी उत्तम पुरुष जो स्थिति बताई, परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते संप्रसाद। संप्रसाद अवस्था तो संप्रसन्न अवस्था है, वो निद्रा काल में होती है, लेकिन संप्रसन्न अवस्था में वो अपने को या बाहर दुनिया को नहीं जान रहा होता, ना अपने को जानता है न बाहर की दुनिया को जानता है। तो ये उनकी समस्या है कि वहां तो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वो अपने को भी नहीं जान रहा और बाहर किसी और को भी नहीं जान रहा। तो ये स्थिति कैसे विधेय हो रही है? तो उत्तर में यही दिया कि ये जैसे दृष्टांत आदि दिए, तो उस दृष्टांत में यही था कि वायु तो अशरीर है, लेकिन सावित्र ज्योति को पाकर परम ज्योतिरूप संपद्य, परम ज्योति जो सावित्र ज्योति है उसको प्राप्त करके स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते, जो वायु का अपना रूप है उस रूप में आ जाती है। पहले तो अशरीर है, और जब सावित्र ज्योति को पाता है वायु तो अपने असली रूप में आ जाता है। तो ऐसे ही ये जो संप्रसाद है, ये संप्रसाद अशरीर है, और जब ये परमात्म ज्योति को प्राप्त करता है तो अपने असली रूप को प्राप्त हो जाता है। वो है परमात्म ज्योति को प्राप्त होता है। प्राप्त होता है का मतलब जानता है, या प्राप्नोति जानाति अर्थ में। प्राप्नोति में तो भेद दिखाई देगा कि प्राप्त करने वाला और जो प्राप्य है दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसको ऐसा समझना पड़ेगा। परम ज्योतिरूप संपद्य, परम ज्योति को जानकर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने असली रूप में आ जाता है। अपने असली रूप में आने का मतलब यह है कि अभी जैसे वायु अशरीर है और सावित्र ज्योति को पाकर वायु अपने असली रूप में आ जाता है, वायु अनुभवनीय रूप में आ जाता है। आप ये कह रहे थे कि वो तो जानता ही नहीं है, तो जानने लगा ना। तो वायु के दृष्टांत से वायु अशरीर है, अभ्र अशरीर है, विद्युत अशरीर है, स्तनयित्नो अशरीराणि एतानि, 4 रूपों को अशरीर दिखाया। आकाश में जैसे अब हम आंख खोल करके बाहर देखते हैं तो कहीं बादल नहीं दिखाई देंगे, कहीं पर हमें विद्युत कड़क चमकती हुई विद्युत नहीं दिखाई दे रही, और इसी तरह से कड़कती हुई विद्युत नहीं दिखाई दे रही। विद्युत के 2 रूप हैं, कड़कना और चमकना। तो विद्युत भी नहीं, स्तनयित्नी भी नहीं है। लेकिन सावित्र ज्योति को पाकर ये जो अशरीर वायु अभ्र विद्युत स्तनयित्नु है, ये अपने स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने असली रूप में, अपने वास्तविक रूप में आ जाता है।
मानी वायु अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, अभ्र अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, ज्योति क्या है, विद्युत अपने असली रूप में आ जाता है, स्तनयित्नु अपने असली रूप में आ जाता है। तो इसी तरह से ये संप्रसाद, जो कि उसको अपना बोध नहीं है, ये परमात्म ज्योति को जानकर, परमात्म ज्योति को जानकर स्वयं रूपेण विनिष्पद्यते, अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो जाता है, वो उत्तम पुरुष है। वो उत्तम पुरुष सब संसार के सारे जो व्यवहार हैं उनके साथ तादात्म्यापन्न है। संसार के जितने भी रूप हैं वो सबके सब रूप यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुषा। दुनिया में जहां जहां जो कुछ भी हो रहा है आत्मा का सबके साथ, आत्मा जो है उन सब के साथ एकीभूत हो रहा है, तादात्म्यापन्न है। तो मोदी जी या कोई हमारे गुरुजी का एक दृष्टांत है, मेरे को उस समय तो नहीं समझ में आता था, मैंने पुस्तक में तो लिख दिया, पर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये वास्तव में बड़ा गंभीर उपदेश था। और वो एक वेदांती संत जो है डॉक्टर रामजस नाम के एक बड़े स्वामी जी के भक्त थे। तो डॉक्टर रामजस ने रात के समय 9 बजे के समय ऐसे कहा, रिवाड़ी से 23 किलोमीटर नूरगढ़ आश्रम, कि यदि इस समय आप नूरगढ़ आश्रम में हो तो आपके आनंद का ठिकाना न रहे। और वो महात्मा भी मेरी तरह तरंगित हो उठा। मेरे को कोई बता दे कि ये महात्मा जी यहाँ पर रहते हैं तो मैं कहता हूँ कि चलो महात्मा जी से मिलने। तो ऐसे ही वो महात्मा जी भी तैयार हो लिए और 10 बजे पहुंचे वहां पर। रोड ऐसे ही थे उस समय, तो वो पहुंच गए। 1 घंटे में, चलने में कुछ देर हुई, 5-7 मिनट, 10 बजे पहुंच गए। और डॉक्टर रामजस उनकी कहानी सुनाते गए, बड़े विनम्र हैं, बड़े विनयशील हैं, बड़े अपने आप को छोटे से छोटा समझते हैं। तो ऐसे कहानी उनको पूरा विनय का स्वरूप दिखाते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी महाराज, भारत के एक महान संत आज आपके द्वार पर खड़े हैं। ऐसे स्वामी जी अंदर थे और वो बाहर से ऐसे आवाज लगाई, भारत के एक महान संत आपके द्वार पर खड़े हैं। तो स्वामी जी भी उसी लहजे में बोलने लगे, मैं भी तो भारत का एक महान संत ही हूं, और भारत नहीं पूरे विश्व का एक महान संत हूं। वो तो विनय का उपदेश, सरलता का उपदेश स्वामी जी देते हैं। स्वामी जी का जीवन अत्यंत सरल है, बहुत ही विनयशील है, अपने आप को कुछ न मानने वाले हैं, ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाते हुए आए थे। और यहाँ तो बिल्कुल एकदम से कुछ दूसरी कहानी हो रही है। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल एकदम से, डॉक्टर साहब कहने लगे, आज पहली बार ये स्वामी जी, मैं तो कितना बड़ाई कुछ दूसरी करता हुआ आ रहा था, इन्होंने तो मेरे को जो है ना, ये तो सारा मेरा सारा काम ही इन्होंने तो गड़बड़ कर दिया आज। फिर एक तीसरा वाक्य बोला कि जो इस अस्तित्व में कुछ छोटे से छोटा होता है उससे मैं बड़ा भी नहीं हूं। तो एक तरफ वो महतो मनी महियान और एक तरफ अणोरणीयान, छोटे से छोटा वो भी मेरा ही स्वरूप है, और बड़े से बड़ा वो भी मेरा ही स्वरूप है। और वो संत जो थे तीसरे वाक्य को सुनते ही उनके चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि ये स्थिति आपको कैसे मिली। तो स्वामी जी भी अपने उपदेश की उस अंदाज में, अपने उपदेश के अंदाज में कहने लगे, भाई मेरे को तो पता नहीं, मैं तो पकड़ में आ गया।
उस अनंत की पकड़ में आ गया और वो एक उदाहरण देने लगे। आचार्य शंकर ने भी इसमें विवेक चूड़ामणि में वो उदाहरण दिया है कि एक कीट विशेष होता है और एक भ्रमर होता है, एक मतलब एक कीट विशेष होता है और वो कीट विशेष किसी एक दूसरे कीट को पकड़ करके लाता है और उसमें एक मिट्टी का एक घर बनाता है, उस घर में उसको बंद कर देता है और उसको कुछ कुछ गुनगुनाता रहता है, कुछ कुछ गुनगुनाते और उसको क्या, मैंने ये भी सुना है कि उसको ऐसे मारते, डंक मारते 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 उसको अपने जैसा बना देता है। कीट भृंगी न्याय, भृंग न्याय ऐसा कुछ है उसका नाम। तो कहा कि भाई मेरे को तो पता नहीं कैसे मिली, मैं तो अनंत की पकड़ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो छांदोग उपनिषद में ये कहा कि वो जो उत्तम पुरुष है वो, वहां पर स्त्री भीर यानईर ऐसे ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग किया है कि वो रममाणा स्त्री भी यानईर व ऐसा। स्वामी राम तीर्थ के उन उपदेशों को मैं याद करता हूं कि ये वेदांत के अपने ही प्रवाह में इस तरह से बोलते थे, देखो मेरे कारण ही सूर्य चमचमा रहा है, चंद्रमा अपनी ज्योत्सना बिखेर रहा है, देखो मेरे कारण ही ये पृथ्वी सस्य श्यामला, ये धरती अपने हरित वस्त्रों को धारण किए हुए है, मेरे कारण ही ये पक्षी चहचहा रहे हैं, मेरे कारण ही एक तेजस्वी वक्ता जनता को मुग्ध कर देता है, देखो मेरे कारण ही, देखो मैं ही उस तेजस्वी वक्ता में मौजूद होकर के भाषण दे रहा हूं, मैं ही एक विशिष्ट लेखक के रूप में लिख रहा हूं, मैं ही अपने आप को सर्वत्र उपस्थित देखते हुए, और वो मैं ही वो बादशाह हूं जो इस सारे अस्तित्व के मूल में। तो ये उपदेश जो उनके थे मेरे को पहले समझ में नहीं आते थे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब मेरे को पता लगा कि ये आत्मा के उस एकत्व में स्थित होकर के और ये भाषा बोली जाती है। तो वहां एक व्यवहारिक रूप होता है, व्यवहारिक रूप में आत्मा कर्ता होता है, आंख नाक इत्यादि करण होते हैं। हमारे व्यवहारिक धरातल पर प्रतीति के जगत में क्या होता है कि मैं देखने वाला हूं, आंख देखने में साधन है और उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। माने मन एक दिव्य चक्षु है हमारा, सूंघने के लिए जो ये चाहता है कि मैं सूंघूं, तो उसमें इस व्यापार को करने वाला जो आग्राता है वो आत्मा है, आग्राता आत्मा है, चाक्षुष पुरुष आत्मा है, रसयिता आत्मा है, रस को लेने वाला आत्मा है। ऐसा ऐसा वहां पर प्रकट करते हैं। हाँ जी शेखर जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी गुरुजी, मैं ये जब हम कहते हैं सावित्री ज्योति को पाकर अशरीर वायु स्वरूप स्वरूप हो जाता है, सावित्री ज्योति से क्या मतलब? ज्ञान ये ना, यहाँ सावित्र ज्योति तो सूर्य ज्योति है, सविता की ज्योति। ओ आई सी, जी जी। सविता सूर्य को कहते हैं, सविता संबंधी को सावित्र कहते हैं। सविता शब्द से एक दूसरा प्रत्यय जोड़कर सावित्र शब्द बन गया। तो सावित्र ज्योति को माने सूर्य ज्योति को ये वायु प्राप्त होकर स्वेन रूपेण अभिसंपद्य, अपने रूप में आ जाता है, अपने अपने वास्तविक रूप में। वो जो अशरीर था वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसको वायु मतलब वायु, हमें वायु दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है कि ये वायु है। तो ऐसे ही
ये जो संप्रसाद है ये परमात्म ज्योति को जानकर स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुष। समस्या यही थी ना कि वो तो अपने को भी नहीं जानता। बोले अपने को तब जानेगा जब ये परमात्मा ज्योति को प्राप्त होगा और अपने असली रूप में आएगा। अभी तो थोड़ी सी कसर रह रही है ना, वहां सुसुप्ति अवस्था में है। उसकी प्रॉब्लम्स जो थी दुख आदि की वो तो हट गई, लेकिन आप ये कह रहे हो कि वो तो अपने रूप को भी नहीं जानता, वो तो दूसरों को भी नहीं जानता। अपने रूप को जानना, दूसरों को जानना, ये तो तब हो पाएगा जब वो अपने स्वरूप को जानना या दूसरों को जानना, ये तो तब हो पाएगा जब संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। ये जो हमारे शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों शरीरों से समुत्थान करके इन तीनों शरीरों से अलग होकर परमात्मा ज्योति को जानकर स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। अपने असली स्वरूप में आएगा तो उत्तम पुरुष बनेगा, तब जानेगा। अभी कैसे जानेगा? हाँ जी, श्री जी बोलिए, कुछ बात बनी? हाँ जी गुरु जी, अब बहुत समझ में आ रहा है। तो आपने कई शब्दों का उपयोग किया। एक तो बताया कि संप्रसाद और फिर बताया कि उत्तम पुरुष। तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही थी। आप समझा रहे थे कि जब तक उसकी डिवाइन आंखें नहीं खुलेंगी तब तक उसको वो भी वही देखेगा जैसे किसान जो है रोज हल चला रहा है और जमीन के अंदर सोने का घड़ा रखा हुआ है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा है। लेकिन अब वो देख सकता है, क्योंकि उसे आपने जैसा कहा कि जब उसकी जब आंखें जो है वो खुल रही हैं, वो अटैचमेंट के कारण वो देख नहीं पा रहा था, अब वो देख पा रहा है क्योंकि उसको ज्योति स्वरूप उसकी आंखें खुल गई है। अब समझ में आ रही बात। परम ज्योति रूप संपद्य में जो उपसंपद्य क्रिया है, इसका अर्थ हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि उपसंपद्य का मतलब इस परम ज्योति को जानकर, स्वरूप साक्षात्कार लक्षण स्वरूप निष्पत्ति अनंतर भाविना परत ज्योति भाव से उपसंपद्य, ये एक ही साथ होती है दोनों क्रियाएं। ल्यबंत प्रयोग होता है, कत्वा ल्यप, ये सब संस्कृत भाषा में एक के बाद दूसरा। परम ज्योति को प्राप्त होना और अपने रूप में आना, तो इसमें कोई ऐसा कहे कि परम ज्योति रूप संपद्य, पहले परम ज्योति को पाएगा फिर अपने रूप में आएगा, अपने स्वरूप में आएगा। संस्कृत भाषा की दृष्टि से थोड़ा सा भी संस्कृत जानने वाले इस बात को जानते हैं कि पूर्व कालवाची से कत्वा या उसको ल्यप होता है, और यहाँ पर तो पौरु काल्य अपर काल्य ये कुछ विवक्षित होता नहीं है। तो ये इसका उत्तर ये दिया जाता है कि ये जो संपद्य है ये समान कालिक क्रियाओं में भी हो जाता है, कहीं कहीं वैसा ही है जैसे मुखम व्यादाय स्वपिति। मुखम व्यादाय अनंतरकालीन, मुख बाद में खुलता है पहले सोता है। मुखम व्यादाय स्वपिति का मतलब मुख खोलकर सोता है। ये थोड़ी है कि पहले मुख खोलता है और फिर सोता है। सोते सोते अचानक मुख खुल जाता है उसका। सोना क्रिया पहले होती है, मुख खुलना बाद में होता है। ऐसे ही परम ज्योति रूप संपत्ति, परम ज्योति स्वेन रूपेण उपसंपत्ति ये पहले होती है, और परम ज्योति का उपलब्धि ये बाद में होती है। स्वेन रूपेण अपने स्वम रूप में आता है, और समकालीन अवस्था में भी हो जाता है। कत्वा प्रत्यय कहीं कहीं समकालीन दो क्रियाओं में भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा गुरुजी कि वो सोते समय, जाते समय, व्यवहार काल में सब कुछ करेगा, खेलेगा, खुश रहेगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी वो ये नहीं अपने शरीर को कभी भी नहीं ध्यान देगा उस पर। सिर्फ शरीर के साथ तादात्म्य कभी भी नहीं होगा। जैसे हमारा कभी भी तादात्म्य, ये तो अज्ञान में तो कभी कभी हमारा जब हमारे मकान टूटता है या हमारी गाड़ी टूटती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हों और पास से कोई गाड़ी निकलने लगती है
तो ड्राइवर के हाथ में तो वो होता है, स्टीयरिंग होती है। और हम ऐसे कितनी बार मैंने देखा कि हम गाड़ी को, अपने शरीर को ऐसे खींचते हैं जैसे कि गाड़ी और हम एक ही हो रहे हैं, और शरीर को खींचने से गाड़ी को भी खींचा हुआ मानने लगते हैं। गाड़ी खींच जाएगी। गाड़ी में बैठे बैठे अपने शरीर को हम ऐसे टेढ़ा करते हैं, एक तरफ खींचते हैं हम अपने शरीर को। तो एक तरफ खींचने का मतलब क्या हुआ, गाड़ी और शरीर एक हो गया, और एक होकर के हम अपने को अलग हटा रहे हैं। समझो गाड़ी भी अलग हट जाएगी, अलग तो हटती नहीं है वो तो ड्राइवर हटाएगा तो हटेगी, ड्राइवर के हाथ में उसका स्टीयरिंग, गाड़ी को इधर करना उधर करना। लेकिन वहां भ्रांति से या तत्काल हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है, हम उस विवेक को खो बैठते हैं कि ऐसे शरीर को ऐसे करने से गाड़ी नहीं सरकेगी, थोड़ा सा भी नहीं सरकेगी। हम तो गाड़ी के साथ इतने तादात्म्य को प्राप्त हो गए कि शरीर को इधर करने से गाड़ी को ही इधर होता हुआ देख रहे होते हैं। तो यहां पर ये जो परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। ये जो संप्रसाद है, ये संप्रसाद भाष्यकार ने लिखा है, वायु आदि नाम आकाशादि साम्य गमनवत। वायु आदि आकाश के समान हो गया। अविद्या के कारण संसार अवस्थाएं शरीर साम्यापन्नो अहम, और अविद्या के कारण संसार अवस्था में शरीर साम्य को प्राप्त हो गया मैं। मायम अमुष्य पुत्रो जातः जीर्ण मनुष्य, ये सब व्यवहार होने लगते हैं कि मैं पैदा हुआ, मैं जीर्ण हो गया, मैं मरूंगा। प्रजापति ना इव मघवान यथोक्तेन क्रमेण नासित्वम। प्रजापति के द्वारा जैसे भगवान को समझाया तो कहा नासित्वम देहेन्द्रियादि धर्म, तुम देहेन्द्रियादि धर्म वाले नहीं हो। तत्वमसि प्रतिबोधिता सन, तुम तो वास्तव में वही हो, तत्वमसि वाक्य से प्रतिबोधित हुआ। सय संप्रसादो जीवस्मात् शरीराद आकाशादि, जैसे आकाश से वायु आदि, आकाशाद वायु आदया समुत्थाय, जैसे आकाश से मानो वायु आदि अलग हो जाते हैं, ऐसे ही ये जीव अस्मात् शरीरात शरीरात देहादि वैलक्षण्यम आत्मनो रूपम अवगम्य। देहादि से विलक्षण अपना स्वरूप, ये तीन शरीर है ना, तीनों शरीरों से विलक्षण अपना स्वरूप जानकर देहात्म भावनाम हित्वा, और यहाँ का है शरीरात समुत्थाय का मतलब देह में आत्म भावना को छोड़कर त्याग कर, स्वेन रूपेण सदात्मना एवं अभिनिष्पद्यते। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते माने सत्स्वरूप में अभिनिष्पन्न हो जाता है। स येन स्वेन रूपेण संप्रसादो अभिनिष्पद्यते प्राक प्रतिबोधात, प्रतिबोध से पहले, ज्ञान होने से पहले, तद भ्रांति निमित्तात् सर्पो भवति यथा रज्जु। तो प्रतिबोध से पहले जैसे किसी को रज्जु दिखा दे तो ये कहेगा अरे ये तो सर्प रज्जु ही है। तो ऐसे प्रतिबोध से पहले भ्रांति निमित्तात् सर्पो भवति यथा रज्जु, पश्चात कृत प्रकाशा रज्जुआत्मना, पर प्रकाश हो जाता है तो रज्जु के रूप में स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। एवं स उत्तमा पुरुष, उत्तमश्चासु पुरुष उत्तम पुरुष, ऐसे ही वो उत्तम पुरुष है। परम ज्योतिरूप संपद्य, परम ज्योति को प्राप्त, परम ज्योति को जानकर, ऐसा मैं उपसंपद्य क्रिया को जानकर, इस अर्थ में पहले भी आया ये शब्द परम ज्योतिरूप संपद्य। उपसंपद्य जो है जानकर अर्थ में प्रयोग होता है। परम ज्योतिरूप संपद्य तो उपसंपद्य जो क्रिया है प्राप्त करके भी अर्थ होता है उपसंपद्य, पर यहाँ पर जानकर इस अर्थ में परम ज्योति को अनुभव करके,
स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, जो परम ज्योति है उसका अनुभव करके अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। तो ये इस तरह से दुख का जो प्रश्न, दुख की जो बात इन्होंने उठाई थी कि फिर तो दुख भी आत्मा का ही स्वरूप हो, सब कुछ आत्मा ही है, तो उन्होंने कहा कि वो तो अविद्या के कारण से, प्रतिबंधक के आने से उसको दुख ऐसा प्रतीत हो रहा है। दुख नाम की कोई चीज नहीं है, अविद्या के कारण से, प्रतिबंधक के आने से उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो गुरुजी यहाँ आगे। पे परम ज्योति को प्राप्त करना मतलब जब उसमें परमात्मा में पूरी आस्था उसकी, कि अविद्या का नाश होने से, मतलब जब अविद्या का नाश हो गया है तो वो परमात्मा की ज्योति अपने आप प्राप्त हो जाती है। और परमात्मा का तो उसमें मतलब आस्तिकता और परमात्मा का पूरा ज्ञान और भावना तो तब होगी ही होगी। भावना होती है एक, तो एक ज्ञान होता है। भावना तो पुरुष तंत्र है, ज्ञान तो वस्तु तंत्र है। तो भावना तो कोई भी कर सकता है, अज्ञान अवस्था में भी भावना तो कर सकते हैं हम किसी भी चीज में कोई एक भावना कर सकते हैं, किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में ला करके देख सकते हैं, ये भावना है। पर ज्ञान का मतलब है उसके वास्तविक स्वरूप को जानना। तो भावना और स्वरूप, इसमें अंतर है, भावना में और ज्ञान में अंतर है। भावना कभी भी ज्ञान नहीं होती है, भावना तो पुरुष की एक अपना विचार है, पुरुष का अपना बुद्धि से वैसा सोचना है। तो भावना की बात तो हमें ऐसे समझनी पड़ेगी। जी यहाँ जी। तो ज्ञान की बात कह रहे हैं, तो यहाँ भावना पे की बात नहीं कह रहे। जी, तो परमात्मा का मतलब अस्तित्व और परमात्मा कौन कैसा क्या है वो सब सबका उसको ज्ञान अनुभव पूर्वक आता है। हो जाता है, अनुभव हो जाता है, बोध में आ जाती है वो चीज, बोध और में आ फिर जाती है, ऐसे कहेंगे। जी जी, तभी उस ऐसा होने से वो अपने तीनों शरीरों से बाहर अपने आप को जी, मतलब वो अपने आप को अपने आप जानता है। जानता है। जी जी। तो उसका अशरीर होना गुरुजी, बिल्कुल आपने समझाया कि जैसे कि वायु चल रही है, आकाश है, ये जो अपने अपने खुद के फॉर्म में है, तो उसी तरह से ही अब जो है संप्रसाद अवस्था पहुंच गई जहां पर वो अपने आप को समझ रहा है, देख रहा है शरीर के बगैर। शरीर जो है तो है ही। संप्रसाद अवस्था और उत्तम पुरुष अवस्था में थोड़ा अंतर है। जी। सुषुप्त अवस्था में वो संप्रसाद बताया, अच्छा। और वो कारण शरीर में है संप्रसाद अवस्था। उससे भी जब अलग हो जाता है तो वो उत्तम पुरुष होता है। संप्रसाद अवस्था और उत्तम पुरुष अवस्था में भी भेद है, एक चीज नहीं है ये संप्रसाद और उत्तम पुरुष अवस्था। ऐसा ना समझ लें कि ये एक ही चीज है, संप्रसाद और उत्तम पुरुष, सय संप्रसाद, ऐसा कह रहे हैं ना जी। तो उत्तम पुरुष होगा जो कि हाईएस्ट हाईएस्ट सेल्फ नॉलेज में जब एकदम से। हाँ, उत्तम पुरुष तो वही है जो कि वो जब परम ज्योति को प्राप्त, परम ज्योति रूप संपद स्वेन रूपेण, ये मंत्र पहले भी आया है, एष आत्मा इति होवाचि तद अमृतम, 8वें अध्याय के खंड 3 चौथा मंत्र। वहां पर सुषुप्त काले स्वेन आत्मना सता संपन्ना सन सम्यक प्रसीदति जागृत स्वप्नयोर विषयेंद्रिय संयोग जातम कालुष्यम चाहती। संप्रसाद शब्दों, संप्रसाद का मतलब जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में विषय और इंद्रियों के संयोग से जो कालुष्य उत्पन्न हो जाता है उसको छोड़ देता है। संप्रसाद शब्द यद्यपि सर्वजंतुनाम साधारण तथापि एवं विच स्वर्गम लोकम एति, ऐसा जानने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। प्रकृतत्वादेश संप्रसादा सन्निहित
सन्निहितवत् यत्न विशेषात् सो अथेदम शरीरम हित्वा, ये मेरा शरीर है इसको छोड़कर, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय शरीरात्म भावनाम परित्यज्य, शरीरात्म भावना को छोड़कर, न तो आसनादि समुत्थाय। शरीरात् समुत्थाय का अर्थ ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आसन से ऊपर उठ जाता है, ऐसे शरीर से कोई अलग हो जाता है, शरीर तो एक जगह पड़ा है वो अलग हो गया। समुत्थाय का मतलब है कि उसमें आत्म भावना जो थी ना उसका त्याग करके, जो कि पीछे अन्नमयम आत्मानम संक्रामति प्राणमयम आत्मानम संक्रामति, ऐसे अस्मान् लोकात् प्रेत्य अन्नमयम आत्मानम संक्रामति, अन्नमय आत्मा में जो अन्नमय शरीर में जो आत्म भावना थी उसको छोड़ देता है। तो यहाँ पर भी अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से समुत्थाय उठकर, उठकर के मतलब ऐसा नहीं कि आसन से उठकर, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ और आसन से उठ जाता है, ऐसा नहीं है। तो क्या है, मतलब शरीर में जो आत्म भावना थी उसका त्याग करके, शरीरात्म भावना परित्यजतु वासनात् स्वेन रूपेण इति विशेषणात् नहीं अन्यथा उत्थाय स्वरूपम संपत्तव्य। किसी अन्य स्वरूप, कहीं अन्य से उठ करके अपने स्वरूप में कैसे आएगा कोई व्यक्ति, स्वरूपमेव तन्न भवति प्रतिपत्तव्यम चेत् स्यात्, वो स्वरूप ही नहीं होता यदि उसको प्राप्त करना होगा तो। जैसे मैं किसी दूसरे रूप को प्राप्त करूंगा तो मेरा स्वरूप थोड़ी हो सकता है। स्वरूपमेव तन्न भवति प्रतिपत्तव्यम चेत् परम परमात्म लक्षणम विज्ञप्ति स्वभाव ज्योतिरूप संपद्य स्वास्थ्यम उपगम्य, अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होकर, स्वास्थ्यम स्वस्थता को, अपने स्वरूप में स्थिति को प्राप्त होकर, उपसंपद्य का अर्थ है स्वास्थ्यम उपगम्य, स्वेन रूपेण आत्मीयन रूपेण अभिनिष्पद्यते प्राग एतस्या स्वरूप संपद्य अविद्या देहमेव अपरम रूपम आत्मत्वेन उपगत। माने अविद्या के कारण देहमेव अपरम रूपम आत्मत्वेन उपगत, देह को ही अपने अपर रूप को आत्मत्वेन उपगत इति तद अपेक्षा इदमुच्यते स्वेन रूपेण। तो उपगम्य स्वेन रूपेण उपगम्य, स्वेन रूपेण उपसंपद्य, उपगम्य स्वास्थ्यम उपसंपद्य, अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होकर। तो ये स्थिति आएगी तो हमें ये मंत्र समझ में आ जाएंगे कि वो सुख दुख से पार चला जाता है, सुख दुख उसको प्राप्त नहीं होते, सुख दुख को वो आत्मा के रूप में देखता है। ये जो वचन है ये ऐसे ऐसे उपनिषद के संदेश हमारे बुद्धिगम्य होंगे तो फिर समझ में आने लगेंगे। ये हमारा ये जो कहा गया है कि सब आत्मा ही है, सब आत्मा ही है, इसका तात्पर्य हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रख करके और इस पर खोज शुरू करनी पड़ेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं भृगुवल्ली में। भृगुवल्ली में ये कहा कि उन्होंने, भृगु जो था, भृगुर वही वारुणी, वरुण का पुत्र वारुणी है। वरुणम पितरम उपससार, अपने पिता के पास पहुंचा, अधि भगवो ब्रह्मेति, इस मंत्र के साथ पहुंचा कि मैं आपके समर्पित हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। अधि भगवो ब्रह्मेति तस्मा इदत् प्रोवाच, भृगु के लिए ये बात कही कि अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम ये सब ब्रह्म है। तम होवाच, और भृगु को बोला, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये भूत पैदा होते हैं, येन जातानि जीवन्ति, और जिससे पैदा हुए जीवित होते हैं, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और जिसमें प्रयन्ति
जिसमें प्रयाण करते हैं और अभिसंविशन्ति उसमें लीन हो जाते हैं, जिसमें लीन हो जाते हैं, प्रयाण करते हुए जिसमें लीन हो जाते हैं। और आगे कहा यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व, उसको जानिएगा, तद विजिज्ञासस्व। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, वो ब्रह्म है। स तपो अतप्यत, स तपस्तप्त्वा, उसने तप किया और स तपस्तप्त्वा पहुंच गया। फिर तद विजिज्ञासस्व, ये तो पिता का या आचार्य का वचन है। पिता और आचार्य यहाँ एक ही भूमिका में है। जो पिता है वही आचार्य बना हुआ है। जैसे श्वेत केतु और आरुणि के संवाद में हमने देखा था, पिता भी वही है, आचार्य भी वही है। येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, स तपोत्यप्यत, उसने तप किया, स तपस्तप्त्वा, क्या हुआ? स तपस्तप्त्वा अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात्, तप करके अन्न को ब्रह्म समझा। अन्नाद्धि खलु इमानि भूतानि जायन्ते, वो जो सूत्र वचन था कि येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, उसको घटाया और घटा करके पाया कि ये तो ठीक कह रहे हैं। अन्नाद्धि खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ही हमारे शरीर पैदा होते हैं। अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न से ही जीवित रहते हैं। अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और लीन होते हुए अन्न प्रयाण करते हुए, यहाँ जब ये शरीर छूटता हुआ होता है तो अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, प्रयाण करते हुए अन्न में ही लीन हो जाते हैं। प्रतिगमन करते हुए अन्न में ही लीन हो जाते हैं। तद विज्ञाय, इस बात को जानकर, पुनरे वरुणम पितरम उपससार, पुनः पिता वरुण के पास पहुंच गया। अधि भगवो ब्रह्मेति, भगवान ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो मंत्र वचन जो है एक प्रकार से उनको अपना गुरु मान करके और जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। तम हो आज तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, तप से ब्रह्म को जानो। तप ब्रह्म है, तप साक्षात ब्रह्म है। स तपो तप्यत, स तपो तप्यत, स तपस्तप्त्वा, उसने तप करके और क्या कहा? प्राणो ब्रह्मेति विजानात्, प्राणाद्धि, और वो यतो इमानि भूतानि जायन्ते यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जो लक्षण था उन्होंने शुरू में एक बात कह दी थी, जहां पर वरुण, वारुणी और भृगु की बात चालू की, भृगुवल्ली में प्रथम अनुवाक में, कि अधि ही भगवो ब्रह्मेति तस्मै एतत् प्रोवाच, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम, ये सब ब्रह्म प्राप्ति के द्वार बताए। अन्नम प्राणम इत्यादि को ब्रह्म प्राप्ति का द्वार बता दिया। तम होवाच, भृगु को वरुण ने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे भूत पैदा होते हैं, येन जातानि जीवन्ति, जिसके द्वारा पैदा हुए जीवित रहते हैं, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, उसको खोजो, वो ब्रह्म है। ये लक्षण दे दिया। ये लक्षण प्राण पर भी घटता है, ये लक्षण मन पर भी घटता है, ये लक्षण विज्ञान पर भी घटता है, ये लक्षण आनंद पर भी घटता है। तो ये प्राण को अन्न को सबसे पहले ब्रह्म समझा, फिर प्राण को समझा, फिर मन को समझा, फिर विज्ञान को समझा, फिर आनंद को समझा। यहाँ पर आनंद जो है, आनंद स्वरूप ब्रह्म को समझा। उसके आगे वो तृप्त हो गया, उसके आगे दोबारा वापस पिता के पास नहीं आया। लेकिन इन चार पर्यायों में तो वो बार बार पिता के पास आ रहा है। अन्न को ब्रह्म समझने के बाद भी उसको तृप्ति नहीं हो रही है। वो कहता है कि अन्न को ब्रह्म मैंने समझा, आपने जो बताया था मेरे समझ में आया कि अन्न से भूत पैदा होते हैं, अन्न से
बढ़ते हैं, हम अन्न से जीवित होते हैं, अन्न में ही लीन हो जाते हैं, ये मेरी समझ में बैठ गया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है सर, ये आपको और तप करना चाहिए, मुझे फिर ब्रह्म का उपदेश दीजिए। अधि भगवो ब्रह्म, इतना तो मेरे समझ में आ गया, अधि भगवो ब्रह्मेति, ब्रह्म का उपदेश मुझे आगे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। उन्होंने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म, आगे की यात्रा तप से ही पूरी होगी। तप ब्रह्म है, तप से ब्रह्म को जानो। तप का मतलब मन और इंद्रियों की एकाग्रता। तप का सीधा अर्थ है मन और इंद्रियों की एकाग्रता। तो स तपस तप्त्वा, उसने तप करके और ये स्थिति प्राप्त की। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न को ब्रह्म समझ लिया है। फिर वरुण के पास पहुंचा और कहा कि ब्रह्म का उपदेश दीजिए, मैंने अन्न को ब्रह्म समझ लिया, लेकिन अभी भी मैं अपने भीतर पूर्ण संतोष तृप्ति अनुभव नहीं कर रहा हूं, अभी भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, मुझे और उपदेश दीजिए इसके बारे में। तम होवाच, तो उसको उपदेश दिया। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा, कि तप से ही ब्रह्म को जान पाओगे, तप ब्रह्म है। स तपो अतप्यत, उसने तप किया। स तपस्तप्त्वा, स तपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण को ब्रह्म व्यजानात् समझा। प्राणाद्धि खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राण से ये सारे भूत पैदा होते हैं। प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। लेकिन अभी भी प्राण को ब्रह्म तो जान लिया, पर संतुष्टि नहीं हो रही है पूरी। तद विज्ञाएं पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, पुनः अपने पिता के पास पहुंचा। अधि भगवो ब्रह्मेति, उसी सूत्र वचन को बोल रहा है। इसका मतलब अभी जिज्ञासा शेष है। समाधान होने के बाद अधि भगवो ब्रह्मेति नहीं बोलेगा। तम होवाच तपसा, और वरुण का तो वही एक उत्तर है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। प्राण के बाद उन्होंने मनो ब्रह्मेति विजानात्, मन को ब्रह्म, मनसा मनसो ही एव खलु इमानि भूतानि, मनसा उ ही एव, मनसो ही एव का पदच्छेद होगा, मनसा उ ही एव इमानि भूतानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, मनः प्रयन्ते अभिसंविशन्ति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार। अधि भगवो ब्रह्मेति, तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। जब उन्होंने मन को ब्रह्म जान लिया तो भी रुका नहीं, फिर पूछता है कि और मेरे को उपदेश दीजिए, अभी भी मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। तो कहा कि तप करो, तप ही ब्रह्म है, तप करो। तप करके विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात्, उसके भीतर क्या प्रतिभात हुआ, क्या चीज प्रतिभान में आई कि विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानाद्धि खलु इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार। अधि भगवो ब्रह्मेति, ब्रह्म और उपदेश दीजिए। अधि भगवो ब्रह्मेति, तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति, स तपो तप्त्वा स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। देखिए, ये सबसे पहले अन्न को समझा था, फिर प्राण को समझा, फिर मन को, फिर विज्ञान को। ये 5 कोशों के प्रसंग में भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहां पर ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार बताए, अन्न को द्वार, प्राण को द्वार, मन को द्वार। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, इन चारों को द्वार बताकर 5वें स्तर पर आनंदो ब्रह्मेति विजानात्, आनंद को ब्रह्म समझा। आनंदाद्देव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ये भूत पैदा होते हैं। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ये कहा कि आनंद से ही ये भूत पैदा होते हैं, आनंद से ही जीवित है, आनंद में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ नहीं कहा अधि हो भगव ब्रह्मेति, ये सूत्र लेकर के नहीं पहुंचे।
ये वचन जो हर बार बोल रहे थे, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, यहाँ नहीं बोले। और सहसा भार्गी वारुणी विद्या, ये भृगु से संबंधित, वरुण से संबंधित विद्या बनी है। परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, परम आकाश में प्रतिष्ठित है, परम बुद्धि में, सूक्ष्म बुद्धि में प्रतिष्ठित है। तो इन्होंने आनंद को ब्रह्म समझा और तृप्त हो गए। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में आता है कि देव के पुत्र कृष्ण जो थे, अंगिरस घोर ऋषि के पास 3 वाक्य सुने और अपिपास हो गए, वितृष्ण हो गए एकदम। उन्होंने कहा मेरा काम तो बन गया, अपिपास हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर आनंदो ब्रह्मिति व्यजानात, आनंद ब्रह्म, आनंद को ब्रह्म समझा, क्योंकि आनंद से ही ये भूत पैदा होते हैं। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, सहसा भार्गी वारुणी विद्या। ये भार्गवी, भार्गवी का मतलब है भृगु से संबंधित, वारुणी वरुण से संबंधित विद्या है। परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, परम आकाश में, हृदय आकाश में ये प्रतिष्ठित है। या एवं वेद प्रतिष्ठति, जो ऐसा जानता है वो प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवान अन्नादो भवति, जो ऐसा जानता है वो अन्नवान होता है, अन्नाद होता है, अन्न भक्षण की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। महान भवति प्रजया पशु भी ब्रह्मवर्चसे, वो महान हो जाता है प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से, ब्रह्मवर्चसेन। महान भवति प्रजया पशु भी ब्रह्मवर्चसेन, महान कीर्त्या, कीर्ति से महान हो जाता है। और ये सब दिखाए। अन्नवान अन्नादो भवति, दृष्ट फल है ये। प्रभूत अन्नमस्य विद्यते, सत्ता मात्र तो सर्वो अन्नवान, विद्या विशेषो न स्यात्, विद्या का क्या विशेष, सभी अन्नवान होते ही है। तो मतु भूमा अर्थ में है। एवं अन्नम अति अन्नादो दीप्ताग्निर्भवति, अन्नाद होता है इसका मतलब दीप्त अग्नि वाला होता है। अन्नवान अन्नादो भवति, महान भवति प्रजया पशु भी ब्रह्मवर्चसेन, महान कीर्त्या, कीर्ति से महान हो जाता है। और अन्नम नैनिन्द्यात्, अन्न की निंदा न करे, तद ब्रह्म तद व्रतम। तो आनंद, यहाँ पर ये आनंदमय शब्द आता है कई जगह आनंद शब्द आता है। तो आनंदमय तो जीव के लिए आता है, आनंद परमात्मा के लिए आता है। आनंद के सिवाय कुछ है नहीं, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। अन्नम न निंद्या तद व्रतम, अन्न की निंदा न करें, ये व्रत धारण कर लें। प्राणो व अन्नम शरीरम अन्नादम, प्राण को हम अन्न समझें तो शरीर को अन्नाद समझना चाहिए। प्राण अन्न है, शरीर अन्नाद है, अन्न का भक्षण करने वाला। अन्नम न निंद्यात्, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में हमारा शरीर प्रतिष्ठित है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, शरीरे प्राण प्रतिष्ठिता, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। प्राण में तो शरीर प्रतिष्ठित है और शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, इस प्रकार अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है। शरीर प्राण के सहारे टिका हुआ है और प्राण शरीर के सहारे टिका है। अन्नवान अन्नादो भवति, महान भवति प्रजया पशु भी ब्रह्मवर्चसेन, महान कीर्त्या, कीर्ति से महान हो जाता है। अन्नम एव गुरुर न्याय्यम उत्तर, अच्छा सप्तम अनुवाक, हाँ। तो आगे कह रहे हैं अन्नम न परिचिक्षित तद्व्रतम, अन्न की न परिहरित, अन्नम न परिचक्षित, इसका मतलब है अन्नम न परिहरित तद्व्रतम, ये व्रत ले ले, अन्न का परिहार नहीं करना, छोड़ना नहीं, त्याग नहीं करना। थाली में भी नहीं छोड़ना, वैसे भी अन्न को
ये तो मूर्खों का काम, ऐसा समझकर उसको छोड़ने की बात ना सोचे। आपो व अन्नम, जल अन्न है, क्योंकि अन्न का कारण जल होता है। ज्योतिरन्नादम, और ज्योति अन्न जल को खा जाती है, जैसे गर्मी जो होती है वो एक प्रकार से जल को सोख लेती है। ज्योतिरन्नादम अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, जलों में ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिषी आप प्रतिष्ठिता, ज्योति में जल प्रतिष्ठित है। तदेतद अन्नम अग्ने प्रतिष्ठितम, इस प्रकार अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है। स या एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, जो इस अन्न में अन्न को प्रतिष्ठित समझता है। स या एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद, अन्न में अन्न को, एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, वो प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। अन्नम न परिचित, ये पहले था अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम। अन्न यदि कोई अपकृष्ट अन्न प्राप्त हो जाए तो उसकी निंदा न करे। जैसे थाली में कुछ चीज हमारे बेरस आ जाए, बेस्वाद आ जाए, तो उसकी निंदा न करे, ऐसा बताया। यदृच्छया च उत्पन्नम अद्यात् श्रेष्ठम उतावरम, श्रेष्ठ हो या अवर हो उसको भोजन भक्षण कर ले। यदृच्छा पूर्वक जो प्राप्त हुआ है उसको, तो अन्नम न निंद्यात्, अपकृष्टम अन्नम प्राप्तम न निंद्यात्, ये एक उपदेश है। और तद्व्रतम प्राणोवान्नम शरीरम अन्नादम, प्राण अन्न है और शरीर अन्नाद है। शरीरांतर भावात प्राण, शरीर के अंदर प्राण होता है, इसलिए प्राण अन्न है, शरीर अन्नाद है। यद यस्य अंत प्रतिष्ठितम भवति, जो जिसके भीतर प्रतिष्ठित होता है, तत् तस्य अन्नम भवति, जो जिसके भीतर प्रतिष्ठित होता है वह उसका अन्न होता है। ऐसा भाष्यकार ने कहा। शरीरे च प्राण प्रतिष्ठिता, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, तस्मात् प्राणोन्नम शरीरम अन्नादम, जो जिसके भीतर होता है वो उसका अन्न होता है। एक दृष्टि विशेष है, जो जिसके भीतर होता है वो उसका अन्न होता है। एक दृष्टि विशेष हमारे सामने रखी है, कहीं पर विपरीत दृष्टि भी रख सकते हैं। जो यहाँ तो ये कहा है जो जिसके भीतर प्रतिष्ठित होता है वो उसका अन्न होता है। तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, स या एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, वो प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिः, अन्नवान आत्मना, अन्नवान अन्नादात्मना एव, स या एवेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति। अन्न अन्नाद, अन्नादात्मा आत्मना एव, किंच अन्नवान अन्नादो भवति। अन्न प्रतिष्ठति, अन्न अन्नादात्मना, अन्नादात्मा के रूप में। सब जगह इसी तरह से कहते चले जा रहे हैं। आपो वान्नम ज्योतिरन्नादम, पृथ्वी वान्नम आकाशो अन्नाद, पृथ्वी अन्न है तो आकाश अन्नाद है। अन्नम न परिचक्षित है, ये दूसरा उपदेश है कि अन्न का परिहार न करे। जैसे लोको ही अन्य शुभाशुभ शब्दितो गुण दोषो कल्पयित्वा गुणवद अन्नम उपादत्ते दोषवद अन्नम परिहरति, गुणवान अन्न को तो ग्रहण कर लेता है, दोषवद अन्न का परिहार करता है। तथा च परिहरेत इति व्रतोपदेशा न परिहरेत, गुणवान अन्न, अनुकूल अन्न हो तो ग्रहण कर लेते हैं, प्रतिकूल हो तो छोड़ देते हैं, ये ना करें। लोक में लोग जो है ये देखते हैं कि अन्न में शुभाशुभ शब्दितो गुण दोष, शुभ और अशुभ शब्दित गुण दोष की कल्पना करके
गुणवद अन्नम उपादते दोषवद अन्नम परिहरति। तो अन्नम न परिहरेत। अन्नम बहुकुर्या कुर्वीत, ये व्रत है, मानी अन्न को बढ़ाए, ये जिम्मेदारी है अन्न को बढ़ाने की भी। तो पृथ्वी व अन्नम आकाशो अन्नाद, पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठिता, आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता, आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है, तदैतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम, स एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, अन्नवान अन्नादो भवति, महान भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन। हाँ जी, शेखर जी कुछ पूछना है तो पूछिए। 10वां अनुवाक चलेगा, 9 अनुवाक पूरे हो जाते हैं। आज जो मैंने चर्चा की है इसमें तैत्तरीय उपनिषद में भृगुवल्ली से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछेगा। आगे एक और चर्चा आएगी कि न कंचन वस्तु प्रत्याशक्षित है, सायकाल हो जाए और कोई घर में हमारे आकर के ठहरना चाहे तो उसको हम मना ना करें, उसको स्थान देना चाहिए। ये व्रत समझना चाहिए। कुछ व्रत यहाँ पर हमारे सामने रखे हैं। तो गुरुजी यहाँ पे पहले कहा ना अन्न का त्याग ना करें, तो कौन से अन्न की बात कर रहे हैं? जल की, और जल ही अन्न है इसमें, इस मंत्र में कहा, या अन्न जो हमारा अन्न हम जो भोजन करते हैं उसको यहाँ पर अन्न कहा। अन्नम न निंद्यात एक संदेश है, माने जो यदृच्छया उपपन्नम अद्यात् श्रेष्ठम उत अवरम, श्रेष्ठ हो या अवर हो, जो यदृच्छा से हमें प्राप्त हो गया उसका हमें स्वीकार करना चाहिए, प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। तो अन्नम न निंद्यात। और फिर आगे ये जो कहा ना, ये तो व्रत बता दिया। प्राणो अन्नम शरीरम अन्नादम, जो जिसके भीतर होता है वो उसका अन्न होता है। प्राण अन्न है, शरीर अन्नाद है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है। इस व्यवस्था में क्या होगा? प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम कहेंगे, प्राण के आश्रय से शरीर प्रतिष्ठित है, तो शरीर अन्न बन जाएगा, प्राण अन्नाद बन जाएगा। शरीरे प्राण प्रतिष्ठिता, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। और तदेतद अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम, एक अन्न दूसरे अन्न के सहारे टिका हुआ है। ये सब अन्न ही तो हैं। जैसे गाय के सहारे खेती, खेती के सहारे गाय, दोनों के सहारे, दोनों एक दूसरे के सहारे, और एक दूसरे के सहारे होते हुए मनुष्य उनके सहारे पर टिका हुआ है, मनुष्य के सहारे पर वे टिके हुए। मनुष्य यदि पानी ना दे, ट्यूबवेल ना बनाए, बिजली ऊपर से वर्षा तो हो नहीं रही और पानी वो देगा नहीं, तो फिर कैसे वो पैदा होगा? तो इसके लिए एक दूसरे का अन्न भी होता है और अन्नाद भी होता है। रिलेटिव टर्म है ये, अन्न और अन्नाद। एक दृष्टि से वो अन्न है तो दूसरी दृष्टि से वो अन्नाद हो जाता है। तो गुरुजी हाँ जी जी, तो गुरुजी यहाँ अन्न से तो हम सभी को लें ना, अन्न से अन्न भी लें, प्राण भी लें, ज्योति भी लें, पृथ्वी भी लें, जल भी लें। मतलब जब कहते हैं ना कि अन्न का त्याग ना करें और अन्न को बढ़ाएं, इन सभी चीजों को बढ़ाएं इस अर्थ में लें कि जो हम खाने वाला अन्न कह रहे हैं उसको बढ़ाने हमारा जो भोज्य पदार्थ है ना, उस अन्न को अन्न लेकर के और उसकी महिमा गा रहे हैं कि अन्न को व्रत ले, अन्न की निंदा ना करें, ये हमारा व्रत होना चाहिए। अन्न की निंदा ना हो, ये हमारा व्रत होना चाहिए। और अन्नम व्रतम प्राणो ब्रह्म। हाँ, तो यहाँ पर ये कहा अन्नम न निंद्यात् तद व्रतम, प्राणो अन्नम शरीरम अन्नादम। प्राण अन्न है, शरीर अन्नाद है। शरीर जो है अन्नाद और प्राण अन्न है। एक स्तर पर जो अन्न है, दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो अन्नाद हो जाएगा। जैसे प्राण अन्न है, शरीर अन्नाद है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, ये कारण बता दिया। प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। तदेतद अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम।
स एतद् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति। यहाँ अन्न सब तो वही है, खाने वाला। जी, सभी जगह हम और खाने भोज्य अन्न की बात कर रहे हैं, खाना उसका त्याग ना करें, उसको बढ़ाएं। हाँ जी, जी। इस दूसरे और मंत्र में अन्नम न परिचक्षित तद्वृतम, उसका खंडन न करे। शुभाशुभ कल्पनया अपरिह्रियमाणम स्तुतम मही कृतम अन्नम स्यात्। तो इसी तरह से आगे अन्नम बहु कुर्वीत तद्वृतम, अन्नम न परिचक्षित तद्वृतम, अन्न का खंडन न करें ये व्रत ले लें। अन्नम तदेव शुभाशुभ कल्पनया अपरिह्रियमाणम स्तुतम मही कृतम अन्नम स्यात्। मही कृत अन्न, अन्नम बहु कुर्वीत तद्वृतम। ओम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी, गुरुजी जैसे करें अन्न का त्याग न करें तो उपवास आदि ना करें, ये अभिप्राय है या दूसरा? और दूसरा, आनंदो ब्रह्म जब बोलते हैं तो वो सोपाधिक ब्रह्म की बात है या निरूपाधिक की? आनंद ब्रह्म है तो निरुपाधिक ब्रह्म की बात है। जो गुरुजी वो आनंद अनुभव करता है निरूपाधिक ब्रह्म? अनुभव करने के लिए तो दो चीज चाहिए, यत् नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् यस्य यत्र सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्येत् केन कम शृणुयात् केन कम विजानीये केन कम मन्वीत केन कम विजानीयात्। अथयद अन्यत् पश्यति, जब हम अन्य देखते हैं, तदा अन्यो अन्येन पश्येत् अन्यो अन्येन शृणुयात् अन्यो अन्येन मन्वीत अन्यो अन्येन विजानीयात्। जब अन्य को अन्य होकर के अन्य को देखेंगे तब हम ये सब कर सकते हैं। तो गुरुजी ये कह सकते हैं कि वो आनंद में रहता है? हाँ, आनंद स्वरूप ही है, उसके सिवाय और कुछ है नहीं। सत्य चित निरुपाधिक ब्रह्म का स्वरूप ही सत्य चित और आनंद है। ज्ञान, ज्ञान स्वरूप भी है उसका ना? हाँ, चेतन माने ज्ञान स्वरूप, सत्य चित आनंद। जी गुरु। और अन्न का त्याग न करे किस रूप में? उपवास आदि के रूप में त्याग न करे या कैसे त्याग न? नहीं, उपवास तो यदि आवश्यकता है तो करना ही चाहिए, उपवास का दूसरे शास्त्र में विधान किया है। पर यहाँ तो यूं कह रहे हैं कि अन्न का निंदा न करें। जैसे अरे क्या भोजन बना दिया, रोज रोज सब्जी वही वही, ऐसे निंदा करते हैं ना। क्या वही दाल, पहले गुरुकुल में हम जब थे तो दाल बनती तो दाल ही बनती चली जाती थी, सब्जी बनती गाजर की सब्जी तो गाजर की सब्जी बनती चली जाती थी। तो कभी कभी मुंह से निकल जाता था बच्चों के, अरे क्या रोज रोज वही आलू ऐसे। तो ये निंदा हो जाती है अन्न की। अपकृष्ट अन्न प्राप्त हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, मूल भाव ये है। और फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि आज मैं नहीं खा रहा, लौकी बनी है आज, ऐसे? अन्नम न परिहरेत, अन्नम न परिहरेत, ये तो अन्नम न निंद्यात हो गया। और अन्नम न परिहरेत, अन्न का परिहार न करे। अन्नम न परिहार परि शब्द न जी। परित्यजेत। परित्यजेत का मतलब यहाँ पर दिया है परिचक्षित, अन्न का परिचक्षण नहीं करे। तदेव शुभाशुभ कल्पनाया परिह्रियमाणम स्तुतम मही कृतम अन्नम स्यात्। शुभ अशुभ कल्पना से उसका जब उसको हटा दिया जाता है, अपरिह्रियमाणम अन्नम मही कृतम अन्नम स्यात्, महीकृत पूजाकृत अन्न हो जाता है। तो और गुरुजी, अपना जो अष्टम अनुवाक में जल ही अन्न है और ज्योति अन्नाद है, ज्योति यहाँ पे अग्नि अग्नि का जी सूचक। जी, ज्योति अग्नि। ये
तो यहाँ अन्नम न परिचक्षित न परिहरेत, अन्न का परिहार न करे, इसका मतलब क्या है, अपरिरीयमाणं सत् स्तुतं स्यात्, अन्न का परिहार, अन्नम न परिचक्षित है न च परिहरेत, उसका खंडन न करे, उसका परिहार न करे। माने ऐसा होता है ना, लोग संसार में अन्य शुभाशुभ शब्दित गुण दोष, अन्न में शुभ और अशुभ शब्दित जो गुण दोष होते हैं उनकी कल्पना करके गुणवद अन्नम उपादते दोषवद अन्नम परिहरति तथा न परिहरे, ये उपदेश दिया जा रहा है। गुणवान जब अन्न होता है तो उसको ग्रहण कर लेता है, दोषवद अन्नम परिहरति, उसकी दृष्टि से कोई दोषवद अन्न है तो उसका परिहार, तथा न परिहरे। यहाँ जो अशुभ पद आया, अशुभ पदम अन्नगत अवरत्व रूप दोष परम न शास्त्रीय दोष परम, शास्त्रीय दोष परम वाला नहीं है। अशुभ पद क्या है, अन्नगत, अन्नगत जो अवरत्व रूप दोष है, तो ठीक है, अभी हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।